Credit control. In modern times, the major function of central bank is to control credit with proper monetary management in the economy. Central bank applies credit control for fulfilling various objectives. Credit control refers to the regulation of credit by the central bank for achieving some definite objectives. कुछ objectives को achieve करने के लिए सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ठीक है। वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, मेकिंग इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल, प्रमोटिंग प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मैं आपको फर्दर बताऊंगी जब इनके जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स है जब हम उसे डिस्कस करके समझ लेंगे तब मैं वापस इसे आपको क्लियर करूंगी कि इसमें उसका क्या रोल है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो समझ लें कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं? कमर्शियल बैंक जो भी आपके यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं उसी प्राइमरी डिपॉजिट्स में से ही डिराइव डिपॉजिट निकालते हैं और उन्हें एज अ लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जिसके बीच का प्रॉफिट जो बैंक को होता है दैट इज़ क्रिएटिंग क्रेडिट, ठीक है। कैसे क्रिएट किया जाता है? तो क्रिएट कैसे किया जाता है? थ्रू प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट से ही हम कैसे क्रिएट करते हैं? डिराइव डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। अब क्रेडिट तो करता है कमर्शियल बैंक, लेकिन उसको मॉनिटर करता है सेंट्रल बैंक, कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। कैसे करता है? कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। वो दो मेथड हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें आपके आ जाते हैं बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज SLR, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो इज CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज SLR। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिफाइन CRR, डिफाइन SLR एंड क्वालिटेटिव मेथड इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन एंड पब्लिसिटी, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। क्वांटिटेटिव मेथड वो मेथड है जिससे आपके नंबर्स चेंज हो, ठीक है। अब वो नंबर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्वालिटेटिव पॉलिसी, क्वालिटेटिव मेथड वो मेथड जो होते हैं जिसमें आप पॉलिसी में या गाइडलाइंस में चेंजेस लाते हो, आप रूल्स में चेंजेस लाते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा एग्जांपल स्कूल से देती हूँ। अगर स्कूल की फ़ी में कुछ चेंजेस आती हैं, अगर स्कूल की फ़ी में कुछ चेंजेस आती है तो वो नंबर से रिलेटेड है, तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। लेकिन अगर स्कूल की पॉलिसीज़ में चेंज आती हैं कि आपको अभी तक आप मंथ के एंड में फ़ी दे रहे थे, अब आप स्टार्टिंग में दोगे, पहले आप फ़ी सबमिट करोगे देन आप पढ़ोगे, तो ये पॉलिसी में चेंज है। तो ऐसी पॉलिसीज़ में चेंज होना, ये जो टाइमिंग चेंज होती है, आप कल तक 8 बजे आ रहे थे, अब आप 7:30 स्कूल में पहुंचोगे, तो ये पॉलिसी चेंज है। तो इस तरीके की पॉलिसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। अब 1 बाय 1 पहले हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड बैंक के, ठीक है, सेंट्रल बैंक के, और उसके बाद हम क्वालिटेटिव में जाएंगे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स रेफर्स टू दोज मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल which are used by the central bank to influence the total volume of credit without regard for the purpose for which the credit is put. Thus, with its quantitative method of central bank directly affects the cash reserve of commercial bank, ठीक है। ये जो भी मेथड सेंट्रल बैंक यूज़ करता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है किससे? कैश रिजर्व से। कौन से कैश रिजर्व से? जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज नंबर 1 इज बैंक रेट पॉलिसी. Bank rate policy is the indirect important method for controlling credit money. The bank rate is the rate at which the central bank is prepared to discount the first class bills of exchange and grant loans to commercial banks. This rate is also called discount rate. देखो बैंक रेट पॉलिसी क्या है, जिन्होंने देखो कमर्शियल बैंक पढ़ा उन्हें इजीली समझ आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें समझना प्रीवियस वीडियो देख के समझ आएगा, ठीक है।
कमर्शियल बैंक, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो कस्टमर है वो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए और डिपॉजिट करे, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट करता है अमाउंट, ये क्या है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन है कि वो अपने कस्टमर के डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। और कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करता है, लोन या क्रेडिट, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है। तो ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। अब वो इस लोन में से अब कुछ अमाउंट ऑफ सम अपने पास रख देता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक, ये तो कमर्शियल बैंक की कहानी है कि वो अपने कस्टमर के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको लोन प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक किसे लोन प्रोवाइड करता है, हमने इसके फंक्शन में पढ़ा था। एक तो ये गवर्नमेंट को जब ज़रूरत होती है तब प्रोवाइड करता है लोन, एडवाइसेस भी देता है। साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को भी लोन देता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक को भी जब ज़रूरत होती है तो सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो इंटरेस्ट उसमें चार्ज किया जाता है, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट। अब समझ आया, ठीक है। तो बैंक रेट क्या है, वो रेट जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को चार्ज करता है, दैट अमाउंट, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट, ठीक है। अब इससे इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो आप ये जो पूरे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड है, इसे दो तरीके से समझ सकते हो। इसको आप दो सिचुएशन से समझेंगे, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो पहले आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इन शॉर्ट समझ लो, फिर आप समझना बैंक रेट पॉलिसी को। देखो ये जो पूरे मेथड है ना, ये बहुत इजीली समझ आएंगे, ठीक है। आप बुकिश लैंग्वेज में इतना ध्यान मत देना। आप अगर इस चीज़ को समझ जाते हो तो आपको ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए, जब महंगाई ज़्यादा हो जाए, जब प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। डिफ्लेशन इसी का ऑपोजिट, जब चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा घट जाए, ठीक है। तो ना ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन इकॉनमी में अच्छी होती है, ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन अच्छी होती है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ना जो इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। तो दिमाग में क्या फीड करना है आपको कि इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए, मार्केट में चीज़ें महंगी हो जाए, फिर भी लोग खरीदें। मतलब लोगों के पास भी आज अगर एक घर या अगर आपको आज एक घर 60 लाख 70 लाख 80 लाख में मिल रहा है तो महंगा है, लेकिन लोग फिर भी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं उसको। तो इस वक्त भी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो क्या है, इन्फ्लेशन है। चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन खरीदने वाली चीज़ें क्यों महंगी हो रही है, क्योंकि खरीदने वाले फिर भी खरीद रहे हैं। एक पेन 10 का आता है, कल अगर वो 50 का हो जाए, लेकिन खरीदने वाले तब भी उस पेन को खरीदे, तो वो क्या है, वो इन्फ्लेशन है। कि मतलब चीज़ें तो महंगी हो रही है लेकिन लोगों के पास भी पैसा आ रहा है। अब उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो आपका इन्फ्लेशन एक अलग से ही चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बैंक रेट समझाया, ठीक है। अगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिख रहा है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, इकॉनमी में पैसा बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मार्केट से पैसा कहाँ आए, गवर्नमेंट बैंक के पास आए। तो वो क्या करेगा, वो जो क्रेडिट जो लोन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक जो आम लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, उसका इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, हाई कर देगा, ठीक है। कौन करेगा, कमर्शियल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक खुद से नहीं करते, कौन करवाता है, सेंट्रल बैंक कराता है। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ऐसे नहीं बोलता कि आप अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर दो, नहीं। वो क्या करता है, वो सीधे बैंक रेट, जो बैंक रेट है उसको हाई कर देगा, ठीक है। अब जो पैसा कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक से लेता है, वो उसमें इंटरेस्ट क्या हो गया, हाई।
तो ऑटो हाई हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो कमर्शियल बैंक है वो अपना इंटरेस्ट जो लोगों को, कस्टमर को प्रोवाइड करता था, उसे भी क्या करेगा, हाई कर देगा। जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोगों के पास से पैसा कहाँ आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, बैंक से कहाँ चले जाएगा, सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास चले जाएगा। तो ये तो वो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की। डिफ्लेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को पता है कि मार्केट में पैसा कम है, हमें लोगों को पैसा प्रोवाइड करना है, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, बैंक रेट सस्ते कर देगा। वो कहेगा कमर्शियल बैंक मुझसे लोन ले, मैं सस्ते में उसे प्रोवाइड कर दूंगा। जब बैंक रेट सस्ते हुए तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक जो कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता था उसका इंटरेस्ट कम कर देगा। ठीक है, जैसे इस वक्त लॉकडाउन के बाद की जो अभी सिचुएशन है, आप देखोगे बैंक में सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है, इंटरेस्ट कम कर देगा। तो इस सिचुएशन में इकॉनमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे और उसको, उनके पास पैसा जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में पैसा जाता है। तो इस तरीके से बैंक अपने इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ा के, कभी घटा के, जो सिचुएशन होती है उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाकर स्टेबल करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट था आपका बैंक रेट। इसके बाद देखो, जो मैंने अभी आपको समझा रखा है वो इस डायग्राम में है, आप इसको देखें। नेक्स्ट, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब आप, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, आप वही लिखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है आपको। देखो, ये दो टर्म्स 1 मार्क्स में पूछा जाता है, डिफाइन रेपो रेट, डिफाइन रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं। जो मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है उसे मार्क कर लिया करो, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। ठीक है, या फिर आपको ऑप्शनल दे दिया जाएगा या फिर आपको डिफाइन दे दिया जाएगा। रेपो रेट क्या होता है, इट इज Repo rate is that rate at which central bank of the country provides short-term loans to scheduled commercial banks. जो कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो लोन, कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो शॉर्ट टर्म लोन के लिए कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है, दैट रेट इज रेपो रेट। ठीक है, एंड रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट विच इज पेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक when they park their surplus fund with the central bank. अब ऐसे भी मौके आते हैं जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसे एज ए लोन लेता है। ठीक है, तो ये भी जानबूझ के लिया जाता है जब उन्हें लगता है कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, उन्हें अपने पास रखना है। ठीक है, सेंट्रल बैंक को क्या है कि ना पब्लिक हैंड में ज़्यादा पैसा है, ना कमर्शियल बैंक में ज़्यादा पैसा है, तो वो रखने के लिए भी ऐसे लोन लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिसी होता है। तो जब सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट, और जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है तो सेंट्रल बैंक पे करता है जो इंटरेस्ट, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कमर्शियल है, ये सेंट्रल है। ठीक है, तो दोनों ही सी से है, कमर्शियल है, सेंट्रल है। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल को लोन प्रोवाइड करता है तो वो लेता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, RRR, रिवर्स रेपो रेट। और जब कमर्शियल बैंक, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है तो वो देता है रिवर्स नहीं, रेपो रेट, RR। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसमें भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन से ही आप समझोगे इसे। See, open market operation means purchasing or sale of government and approved securities by the central bank in money and capital formation. ये इसकी डेफिनेशन है, इसके आगे आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी बैंक के जो सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, पॉलिसीज़ होती है, इनको बेचा और ख़रीदा जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे सेंट्रल बैंक इसमें क्या करता है, ध्यान से समझना इसे। अभी तक हमने बैंक रेट के बारे में पढ़ा था, बैंक रेट कब बढ़ाते हैं, सेंट्रल बैंक कब उसको रिड्यूस कर देता है। अब है ओपन मार्केट सिचुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, जो बैंक के बॉन्ड्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं,
जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ होती है इसको सेल भी किया जाता है, इसको परचेज भी किया जाता है, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन जब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, सेंट्रल बैंक को पैसा अपने पास रखना है, तो वो क्या करेगा, वो सेल करेगा, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, ठीक है। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो ओपन मार्केट सिचुएशन क्या है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ है। इस सिचुएशन में क्या करेगा, सेंट्रल बैंक सेल करेगा। जब अपने बॉन्ड्स को बेचेगा तो लोग उसे खरीदेंगे, लोग उसे कैश में खरीदेंगे, तो कैश पे करेंगे, तो कैश किसे पे किया जाएगा, सेंट्रल बैंक को किया जाएगा। तो इस तरीके से कैश कहाँ आ जाएगा, कमर्शियल बैंक में, तो वो सेल करेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो बैंक क्या करेगा, तो इस केस में बैंक परचेज करेगा, मार्केट से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ क्या करेंगे, खरीदेंगे, ताकि मार्केट में पैसा चले जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट, ओपन मार्केट सिचुएशन, देन अगेन ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं करनी है। चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, चेंज इन CRR। देखो पहले तो ये इसको कर लेना, ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आर डिफरेंट। अमाउंट ऑफ CRR इज केप्ट विद सेंट्रल बैंक बाय कमर्शियल बैंक, while the amount of SLR has to be kept by commercial bank with themselves, ठीक है। अब ये मैंने क्रेडिट कंट्रोल में भी समझाया था, क्या होता है, देखो ये सेंट्रल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक किसे प्रोवाइड करता है लोन, कमर्शियल बैंक को। तो क्या करता है, लोन तो करता ही है। यहाँ पे एक और चीज़ समझना, जब कोई भी कमर्शियल बैंक मार्केट में अपना बैंक स्टैब्लिश करता है तो वो कुछ अमाउंट उसको पहले सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है। ये वैसे मिनिमम होता है 100 करोड़, ठीक है। जब 100 करोड़ किसी बैंक के पास होते हैं, कमर्शियल बैंक के पास हो जाए सेंट्रल बैंक को देने के लिए, तभी वो अपना बैंक स्टैब्लिश कर सकता है, तभी वो अपना बैंक खोल सकता है। तो ये जो 100 करोड़ सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करता है, दिस अमाउंट इज नोन एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ऐसा अमाउंट जो सेंट्रल बैंक अपने पास डिपॉजिट करता हो, किससे, कमर्शियल बैंक से, ठीक है। इस अमाउंट को बोला जाता है CRR, ठीक है। वहीं कमर्शियल बैंक अब बारी आई कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक जब कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है, जब कस्टमर को लोन देता है, तो उससे पहले क्या होता है, जो कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है अपना कुछ अमाउंट, सपोज कल हमने जो क्रेडिट क्रिएशन में भी पढ़ा था, सपोज करो कस्टमर ने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किए कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। उसने अपने अकाउंट में 5000 रुपये डिपॉजिट किए, तो 5000 में से कुछ परसेंट, सपोज करो 2000 बैंक ने अपने पास रखे, और जो बैलेंस का 3000 हुआ वो किसी और को एज अ लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये अमाउंट, ये जो 2000 है जो बैंक ने अपने पास सेविंग करके रख दिया, इस अमाउंट को कहा जाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऐसा अमाउंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास तो सेव करके रखे, दैट अमाउंट इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये तो SLR और CRR हो गया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कैश, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, every commercial bank has to maintain a certain ratio of its deposit with the central bank. Central bank can affect cash reserve of commercial bank by marketing a change in cash reserve ratio. अब वापस वहीं चले जाओ, कहाँ, जहाँ ऊपर हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन से ये सब मार्केटिंग, ये सब मेथड समझ रहे थे। अब हमने परचेज एंड सेल, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कर लिया, बैंक रेट भी समझ लिया। अब हम समझेंगे क्या, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, वो अमाउंट जो सेंट्रल बैंक डिपॉजिट, सेंट्रल बैंक लेता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, कुछ डिपॉजिट। तो ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जब उस इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा है, बैंक, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है,
इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक को उनसे पैसा निकालना है, तो वो क्या करेगा, वो कैश रिजर्व रेशो को CRR को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, तो कमर्शियल बैंक को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे ज़्यादा। तो ये होता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। वहीं डिफ्लेशन की सिचुएशन में अगर मार्केट में पैसे की कमी है, सेंट्रल बैंक के पास पैसा ही नहीं है, वो लोन अपने कस्टमर को कैसे प्रोवाइड करे, तो उस सिचुएशन में कैश रिजर्व रेशो क्या है, घटा दिया जाता है। ये भी क्या है, फ्लक्चुएट होता है। कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। जो भी इकोनॉमी में सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज घटाई और बढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका कैश रिजर्व रेशो था। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका टॉपिक है चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो ये मेरे को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने मीनिंग तो समझा दिया। ये कौन से डिपॉजिट है जो सेंट्रल बैंक के पास, जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक को क्या चाहिए, अब अगर CRR बढ़ गया, अगर CRR बढ़ गया तो SLR क्या कर देगा, कमर्शियल बैंक रिड्यूस कर देगा। क्यों कर देगा, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट्स कॉल्ड SLR with a view to reducing the flow of credit in the market. The central bank increases this liquidity ratio. The central bank increases this liquidity ratio for expansion of credit. The liquidity ratio is reduced, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए जो रेशो है SLR उसको घटा दिया जाता है। However, the success of both cash reserve ratio and statutory liquidity ratio depends on the maintenance rigidity of these ratios by the commercial bank. Next, ये आपके जो चारों थे मेथड, वो आपके थे क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। अभी जो हमने पढ़े हैं ये सारे क्या थे, क्वांटिटेटिव मेथड। ये चारों, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंज इन कैश रिजर्व रेशो, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव थे। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपकी पॉलिसीज आ गई, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। Qualitative or selective method are those methods which are used by the central bank to regulate the flow of credit into particular directions of the economy. It does not affect the credit size but aims to control only the direction of credit use. The important qualitative methods of credit control are, number one is rationing of credit. Central bank is the lender of the last resort, जो हमने फंक्शन में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक के ही पास लास्ट में जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते तो लास्ट उन्हें क्रेडिट देने वाला कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। सो इट कैन अडॉप्ट द मेजर्स ऑफ क्रेडिट राशनिंग फॉर क्रेडिट कंट्रोल। सेंट्रल बैंक कैन अडॉप्ट राशनिंग ऑफ क्रेडिट इनटू 4 ways, 4 तरीकों से कर सकता है। कैसे, सेंट्रल बैंक में रिड्यूस द साइज ऑफ लोन्स टू बी गिवन टू कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उसके हाथ में है कि वो कितने अमाउंट में कितना लोन प्रोवाइड करे किसे, कमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक में फिक्स अ कोटा ऑफ क्रेडिट टू बी गिवन टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। वो अमाउंट को फिक्स भी कर सकता है कि इतना ही वो कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करेगा क्रेडिट। सेंट्रल बैंक में रिफ्यूज टू गिव क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर बैंक। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, बैंक को पता है बैंक को किसी भी तरीके से पैसे क्या करना है, सेंट्रल बैंक को मार्केट से निकालना है, तो कमर्शियल बैंक में उन्होंने बैंक रेट हाई कर दिए, ठीक है, सिक्योरिटी सेल कर दी। लेकिन अगर उस सिचुएशन में कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोलता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे लोन चाहिए, तो सेंट्रल बैंक के पास ये राइट है कि वो उसे मना कर सकता है, वो उसको क्रेडिट देने से मना कर सकता है, या अगर वो दे रहा है तो वो उस क्रेडिट को फिक्स कर सकता है। साइज चेंज करना, क्रेडिट को फिक्स करना या डायरेक्ट मना कर देना, ये सेंट्रल बैंक के हाथ में ये राइट होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कैन फिक्स द क्रेडिट लिमिट्स फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, और ना केवल बैंक के साथ जो बाकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो उसमें भी क्रेडिट लिमिट कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन से पहले एक पर्सन अपने एटीएम से पर डे 40,000 अबव विड्रॉल कर सकता था अपने ही अकाउंट से, लिमिट होती है। तो ये लिमिट किसने फिक्स की थी, ये लिमिट आरबीआई सेंट्रल बैंक ने फिक्स किया था। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन
जब प्रॉब्लम हो रही थी, हर किसी के पास नहीं आ रहा था, तो वो लिमिट रिड्यूस करके 10,000 कर दिया गया था कि अब आप अपने एटीएम से पर डे 10,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते। एट प्रेजेंट, एट करेंट ये 20 या 30 हो चुका है, लेकिन उस टाइम ये 10,000 हो गया था। तो ये राइट भी कमर्शियल बैंक के हाथ में नहीं होता, ये राइट भी किसके हाथ में होता है? सेंट्रल बैंक। सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट। In this method, the credit given to durable consumer goods is controlled. Durable consumer goods are purchased under hire purchase system and payment is made in installment. In the days of inflation, consumers credit is squeezed. तो जो कंज्यूमर्स गुड पे जो क्रेडिट दिया जाता है, ये भी किसके हाथ में होता है? सेंट्रल बैंक के हाथ में। अगर इन्फ्लेशन है तो वो क्रेडिट देना बंद कर देगा, ठीक है। अगर डिफ्लेशन है तो वो क्रेडिट को क्या है? बढ़ा देगा। आपको जब इसे समझना है या एक्सप्लेन करना है तो आपको दो सिचुएशन से समझना है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन से, तभी आप समझ पाओगे इजीली। नेक्स्ट इज चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ ग्रांटेड लोन, ठीक है। जब आप लोन लेते हो बैंक से, ठीक है, जब आप लोन लेते हो तो दो चीज़ें होती है। आपको कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है अमाउंट, मान लो आपको प्रोवाइड किया गया 1 लाख, तो लोन आपको ऐसे ही प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको कस्टमर को बैंक में क्या देना पड़ता है? सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, ठीक है। सपोज करो आपने अपने लैंड पेपर्स दे दिए, तो उस लैंड की कीमत सपोज करो 10 लाख है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने 1 लाख लोन लिया, लेकिन सिक्योरिटी कितनी सबमिट करी? 10 लाख। तो ये जो 10 लाख है, 10 लाख में से 1 लाख क्या है? लोन प्रोवाइड किया बैंक ने। तो ये जो 9 लाख डिफरेंस बचता है, ये जो डिफरेंस बचता है, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या किया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। सेंट्रल बैंक कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी कमर्शियल बैंक इफ द लेटर डू नॉट फॉलो सेंट्रल बैंक डायरेक्शन। इट कैन चेंज पैनल इंटरेस्ट अगेंस्ट एडवांसेस और कैन ऑर्डर फॉर अ शटडाउन ऑफ डिफॉल्टर्स बैंक। सेंट्रल बैंक के पास डायरेक्ट एक्शन करने का भी राइट होता है। अगर कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा, तो कमर्शियल बैंक उनसे एक पेनल्टी चार्ज भी कर सकती है। और अगर वो चाहे तो इस तरीके के डिफॉल्टर्स बैंक को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद भी कर सकती है। तो ये राइट भी सेंट्रल बैंक के पास है। नेक्स्ट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मीन्स परसुएशन, request and appeal by the central bank to the members bank to expand or contract credit as the situation demand। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हमने क्वांटिटेटिव मेथड में क्या पढ़ा कि सेंट्रल बैंक अपने बैंक रेट बढ़ा देता है, घटा देता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेंट्रल बैंक अपने बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज सेल करता है या परचेज करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेंट्रल बैंक और भी जो हमने पढ़ा ऊपर कि किस तरीके से वो CRR और SLR बढ़ा देता है या घटा देता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये सब सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक मॉरल सिचुएशन में क्या है, सिचुएशन में क्या है कि सेंट्रल बैंक डायरेक्ट पॉलिसी में बैंक को, कमर्शियल बैंक को कहता है कि हम चाहते हैं कि आप अपना रेट बढ़ा दो, हम चाहते हैं कि आप अपना क्रेडिट रेट कम कर दो, हम चाहते हैं कि आप लोन प्रोवाइड करना बंद कर दो। तो ये जो पॉलिसीज़ बनाकर वो कहते हैं कमर्शियल बैंक को ये सब करने के लिए, दैट इज मॉरल सुएशन, ठीक है। लास्ट इज पब्लिसिटी। इन मॉडर्न टाइम्स सेंट्रल बैंक सीक्स एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक बाय इन्फॉर्मिंग इट्स वेरियस पॉलिसीज टू द पब्लिक। अब आज जो पब्लिसिटी में क्या है, आज के टाइम में सेंट्रल बैंक जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शन हो या एक्सटेंड करने का, एक्सपेंडेशन का हो, सारी पॉलिसीज़ बॉन्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस, इंटरेस्ट से रिलेटेड, बैंक रेट पॉलिसी से रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
इन सब से रिलेटेड अपने कस्टमर आम जनता को, आम पब्लिक को इन पॉलिसीज़ के बारे में बताती है ताकि उन्हें भी इन सब की इन्फॉर्मेशन अच्छे से रहे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। ठीक है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। इसके बाद हम कल जो सेंट्रल बैंक के बारे में कॉमन पढ़ रहे थे। हमारे इंडिया में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब स्टैब्लिश हुआ, क्या हुआ, इसके क्या फंक्शंस है, ये छोटा सा टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म है।